हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ स्टॉक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन और उसके उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ वीडियो तथा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, या जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन किसको कहते हैं? आम चाल की बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं क्या? साधन। साधन का मतलब क्या होता है? जो हमारे दैनिक जीवन में जो होता है, यूजफुल चीज़ जो होता है, जो भी यूजफुल वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है? साधन कहलाती है। जैसे समझ लेते हैं इसको एक उदाहरण के तौर पे। हमें कहीं जाना है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करना है। हमारे पास मान लेते हैं ना तो साइकिल है, ना तो मोटरसाइकिल है, ना तो 4 व्हीलर है, कुछ भी नहीं है, जाने का साधन नहीं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारे पास संसाधन नहीं है। अगर हमारे पास बाइक होगा तो वहाँ पर संसाधन क्या हो जाएगा? बाइक हमारा संसाधन हो गया। तो जो भी हमारे दैनिक जीवन में यूज के सामान होते हैं, यूज की वस्तुएं होती है, जो सामग्री होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब जानते हैं कि संसाधन कितने तरह के होते हैं? संसाधन 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? संसाधन 2 तरह के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और दूसरा मानवीय संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक की चीज़ों को बिना बदलाव के वैसे ही हम लोग व्यवहार में लाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में 2 तरह के संसाधन आते हैं। एक तो नवीकरणीय संसाधन आते हैं, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन आते हैं। तो इसको समझेंगे कि नवीकरणीय किसे कहते हैं और अनवीकरणीय किसे कहते हैं। अब देखिए, एक शब्द इसमें आया है नवीकरणीय। नवी का मतलब होता है नया। नवी का मतलब क्या होता है? नव का मतलब नया होता है, नव वर्ष सुने होंगे। तो नवीकरणीय का मतलब होता है नई करनी, मतलब नया तौर से बन जाना। तो मतलब वैसे संसाधन जिसका जो है खर्च होने के बाद फिर से हम फिर से वो आ सकता है, संसाधन का हम व्यवहार कर सकते हैं। खर्च होने के बाद पुनः उसका चक्रण हो जाए, वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय कहलाएगा। जो कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसे भी समझ सकते हैं उसको। जैसे कि आप ले सकते हैं पवन। पवन मतलब हवा कभी ख़त्म होगा धरती पर से? नहीं होगा। जल, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो ऐसे संसाधन जिसका जो है कि अगर एक बार पूरी तरह अगर वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा से नहीं आ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार होते हैं, पुनः चक्रीय और एक होते हैं अचक्रीय। पुनः चक्रीय ऐसे होते हैं जो कि प्राकृतिक चीज़ों से जो है उसका फिर से चक्रण करके, जैसे कि ख़त्म तो नहीं होगा पूरी तरह, लेकिन उसका रूप परिवर्तन होगा और फिर से उस रूप में लाया जा सकता है। उसको हम क्या कह सकते हैं? पुनः चक्रीय कह सकते हैं। जैसे कि धातु हो गया, जो सभी धातु हो गया पुनः चक्रीय होता है। ठीक है। लेकिन जैसे कि अचक्रीय है, अचक्रीय का मतलब क्या है? उसको हम पुनः से फिर नहीं यूज कर सकते। पुनः से फिर से उसको हम नहीं बना सकते हैं दूसरे चीज़ों से। तो जैसे में जीवाश्म ईंधन, इसको अगर ख़त्म कर देते हैं तो ख़त्म हो जाता है, फिर तो दोबारा बन नहीं सकता है। तो इसीलिए इसको अनवीकरणीय में 2 को हो गया, पुनः चक्रीय और दूसरा हो गया अचक्रीय। तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधन कौन होता है? अब देखो, सब कुछ को तो मानव उत्पन्न कर नहीं ना सकता है। तो कुछ ऐसी संसाधन होते हैं जिसको प्राकृतिक रूप से परिवर्तित करके मानव अपने व्यवहार के हिसाब से बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि प्राकृतिक में हमें जो है धातु मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या मोटरसाइकिल प्राकृतिक बना के देता है? नहीं ना, उसको हमें खुद बनाना पड़ता है। क्या करता है? मानव उसको तैयार करता है अपने द्वारा। तो प्राकृतिक को थोड़ा सा परिवर्तन करके जब मानव उसका अपने संसाधन के लिए व्यवहार में लाता है तो उसे क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन। चलिए, तो मानवीय संसाधन जो है स्वामित्व के आधार पर 4 भाग में इसको विभक्त किया गया है। क्या किया गया है? स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया। अब देख लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन होता है मानवीय संसाधन।
सार्वजनिक मानवीय संसाधन, राष्ट्रीय मानवीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संसाधन। अब देखिए, व्यक्तिगत मानवीय संसाधन का मतलब होता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए हो, एक विशेष व्यक्ति के लिए हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हम टी शर्ट पहनते हैं, तो ये टी शर्ट हमारे वस्त्रों को मतलब क्या कहते हैं, वो ढकने के लिए व्यवहार में हम लाते हैं, तो ये एक व्यक्ति के लिए एक टी शर्ट है, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। सार्वजनिक संसाधन जिसका उपयोग सभी लोग कर सकें, मतलब सरकारी तौर पर कह लीजिए, जिसका व्यवहार एक से ज़्यादा आदमी कर ले या सामूहिक रूप से किया जा सके, वो सार्वजनिक संसाधन हो गया। जैसे कि बस हो गया, सरकारी बस हो गया, या शेयर बस हो गया, जिसमें कोई भी आदमी आके चढ़ सकता है। तो बस तो मानव बनाया है, लेकिन उसका व्यवहार हम लोग सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं ना। चलिए, राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन तो आप समझते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति जो भी होगा, पूरे राष्ट्र जिसका व्यवहार करे वो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, जो मानव बनाता हो। अब देखिए, तट से 200 किलोमीटर क्षेत्र तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है क्या, राष्ट्रीय संसाधन। तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक भी जो होता है वो राष्ट्रीय संसाधन की ही चीज़ में गिनती आता है, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तट से 200 किलोमीटर की क्षेत्र की दूरी के आगे का संसाधन जो भी आएगा उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हवाई पानी का जहाज हो गया, वो तट क्षेत्र से जो तट का मतलब क्या होता है, किनारा होता है, जो हमारे देश का बॉर्डर हो गया, मान लेते हैं ये क्षेत्र हो गया, ये तमिलनाडु हो जाता है। तो तमिलनाडु के बाद जो है, इधर से तमिलनाडु के बाद जब कन्याकुमारी के बाद हम लोग निकलते हैं, तो कन्याकुमारी के बाद समुद्री क्षेत्र है, तो यहाँ से जो है, सॉरी थोड़ा ऊपर बता देता हूँ, ये हो गया आपका तमिलनाडु, तो यहाँ कन्याकुमारी है। तो कन्याकुमारी के बाद जो तट हो गया वो 200 किलोमीटर की दूरी तक हो जाएगा राष्ट्रीय क्षेत्र, और 200 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के क्षेत्रों में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो कुछ बातें और बच गए हैं, जैसे संसाधन का नियोजन। अब संसाधन का नियोजन किसे कहते हैं, संसाधन का नियोजन किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। नियोजन का मतलब जो होता है, जिससे हम संसाधन को विवेकपूर्ण रूप से व्यवहार में लाएं, तो वो संसाधन क्या कहला जाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग सतत विकास के बारे में। सतत विकास, जो संसाधन का सतत विकास मतलब वैसे संसाधन का व्यवहार में लाना जिससे कि आने वाले भविष्य की पीढ़ी से उसका कोई तरह का प्रभाव न पड़े, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े, ताकि आने वाला पीढ़ी जो है उसका खतरा झेले या उसका प्रभाव को झेले, तो उसको हम लोग कहते हैं सतत विकास, संसाधन का सतत विकास कहते हैं। आगे चलते हैं। पर्यावरण का सवाल आया है, तो कई बार बोर्ड ने क्लास 10th के बच्चों को पूछ दिया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है आपको याद रखना है, पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। आप लोग अभी ये पढ़े हैं, इसमें कम से कम ये अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी का सबसे बड़ा चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें कम से कम 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप पूरा सा मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो भी संसाधन है इसके जुड़े हुए, संसाधन से जुड़े हुए जो भी चीज़ होते हैं वो सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये तो मैंने संसाधन के बारे में कुछ बातें बताई है, और आगे बहुत सारी बातें बताना बाकी है। तो दोस्तों, आगे के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।